हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पॉर्न इज ईविल और ये आपकी लाइफ कैसे खराब कर रहा है। सबसे पहला है, पोर्नोग्राफी में सिर्फ ये वाले वीडियोस नहीं आते हैं, ये वाले फोटोज नहीं आते हैं। आजकल पोर्नोग्राफी काफ़ी तरह की हो गई है, तो मैं इसको सॉफ्ट पॉर्न या फिर मॉडर्न पॉर्न कहूँगा। सॉफ्ट पॉर्न और मॉडर्न पॉर्न की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये आजकल बच्चे जो भी फ़ोन यूज़ करते हैं, ये उनके लिए भी हानिकारक है, क्योंकि कोई भी फोटो, कोई भी वीडियो कहीं से भी कैसे भी आ सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आजकल इंस्टाग्राम पर और स्नैपचैट पर काफ़ी ऐसे सारे फोटोज़ और वीडियोज़ आते हैं जो कि सॉफ्ट पॉर्न में कंसिडर होते हैं। मतलब लड़कियाँ जिम जाएंगी या फिर कहीं पे भी किस तरह का एक पोज, पर्टिकुलर पोज देती हैं, स्पेसिफिक पोज, कुछ बॉडी पार्ट हाईलाइट करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें बच्चों तक भी पहुंचती हैं और हमारे दिमाग में भी जाती हैं। फिर हम उसके जो प्रोफाइल होती है उसको बार बार चेक करते रहते हैं। तो इसको मैं सॉफ्ट पॉर्न में कंसिडर करूंगा। आप उसको एज अ पॉर्न काउंट नहीं कर रहे हो, बट वो एक्चुअल में है ही वो। इस चीज़ का आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल ले लो। अभी मेरे को नहीं पता कि आपकी फॉलोइंग लिस्ट में क्या होगा, बट अगर आपकी फॉलोइंग लिस्ट में उल्टे सीधे पेजेस हैं सिर्फ और सिर्फ वो पर्टिकुलर फोटोज देखने के लिए, सो दैट इज सॉफ्ट पॉर्न। और अगर किसी ने आपकी प्रोफाइल चेक करी तो आपकी इमेज उससे बहुत ज़्यादा बेकार बनेगी। दूसरा पॉइंट है इमेज टार्निश। मतलब आजकल स्नैपचैट पर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर ये वाला जो सीन चल रहा है, कुछ लड़कियां या फिर फेक होते हैं वो अपने फोटोज नॉर्मल एक चैट करती हैं, लड़कों को फंसाती हैं। वो लड़के ही होते हैं, मेरे को पता भी नहीं है। अब लड़के इतने ज़्यादा बेवकूफ़ कह लो या हॉर्नी कह लो या सीधे कह लो कि वो ये सारी चीज़ों को चैट्स वगैरह करते रहते हैं। इन दी एंड वो न्यूड्स मांग लेती हैं या वो न्यूड्स भेज देती हैं खुद से ही। मेरे को नहीं लगता कि वो रियल होंगी, वो कोई लड़का ही होगा। फिर लड़के भी अपने फोटोज़ भेज देते हैं या फिर वीडियो कॉल कर लेते हैं। आजकल एक स्कैम भी बहुत चल रहा है। व्हाट्सएप पे एक वीडियो कॉल आता है, आप जैसे ही देखोगे उसमें उल्टी सीधी ये वीडियोस चल रहे होंगे, फिर आप देखते रहते हो तो वो आपका स्क्रीन रिकॉर्ड करता रहता है आपका फेस के साथ, और कभी आप कुछ गलत हरकत कर रहे हो तो वो भी रिकॉर्ड कर लेता है। सेम गोज टू लैपटॉप पर भी, सेम गोज टू स्नैपचैट पर भी। जब भी आप अपने न्यूड्स वगैरह मांग लेते हो या दे देते हो तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको ध्यान में बस एक चीज़ रखनी है कि मैं नहीं समझता कि आप इतने ज़्यादा हॉट हो कि कोई लड़की आउट ऑफ नोवेयर आके आपके ऊपर चिपक जाएगी, आपको गंदे गंदे फोटोज़ भेजेगी और आपसे अपने गंदे फोटोज़ मांगेगी। तो आप इतने हॉट नहीं हो, थोड़ा दिमाग चलाओ। जब आपके फोटोज उनके पास पहुंच जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है मैं आपको बताऊं। उसके बाद आपके पास फ़ोन आएंगे, ब्लैकमेलिंग होगी, आपके फोटोज़ वीडियोस, ये सब आपके फोटोज़ वीडियोस वो लोग वायरल करने के लिए कहेंगे। और सबसे कॉमन जो धमकी है कि वो लोग आपके फेसबुक, आपके इंस्टाग्राम पर सारे अकाउंट्स को लिख लेंगे, उनसे बोलेंगे कि हम आपको ये वाले फोटोज़ भेज देंगे। और वो एक दो को भेज भी देंगे, जिससे डर की वजह से, शर्म की वजह से आप उनको पैसे दे देते हो। और वो बात सिर्फ वहीं ख़त्म नहीं होती, वो पैसे और बांटते जाते हैं और मांगते जाते हैं, जिसके चक्कर में एक लड़के ने अभी थोड़े टाइम पहले कहीं से फीस चुराई, उसके बाद उसने उधार लिया, उसने इतना उधार लिया, मम्मी की चेन चुराई, ये सब चुराया, बट वो चीज़ें बढ़ती हुई जा रही थी। इन दी एंड उसने क्या किया, उसने सुसाइड ही किया। तो जो लोग ये सब चीज़ें करते हैं, मेरे को नहीं समझ आता कि वो मतलब ऊपर वाला उन्हें ऊपर जाके भी कोई जवाब देना है। ऐसा पैसा किस काम का जब आप किसी को मार के वो पैसा कमा रहे हो। तो मैं बस आपसे इतना कर रहा हूँ कि थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ, इन सब चीज़ों में मत पड़ो। ये सिर्फ आपकी इमेज खराब नहीं करेगी, आपकी ज़िंदगी खराब कर देगी। आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, सिर्फ इस छोटे पोर्नोग्राफी के चक्कर में, जो आपके मन में, जो आपके जो दिमाग में उल्टे सीधे थॉट्स भरे हुए हैं। तीसरी प्रॉब्लम है, जब भी आप ये पोर्न कंज्यूम करते हो तो आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं, फिर आप कुछ एक एक्शन लेते हो जिसको कहते हैं हम XYZ। उसका आपकी बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है? तो बहुत सिंपल सी बात, सपोज करो आपने अभी मैस्टरबेट किया एंड देन आप जिम गए। 6 घंटे के इन बिटवीन 6 घंटे में अगर आप गए तो आप जिम में अगर 10 किलो उठाते हो तो आप मुश्किल से मुश्किल 6 से 7 किलो ही उठा पाओगे या 4 किलो ही उठाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में इफेक्ट पड़ा, आपकी बॉडी थोड़ी सी, आपकी बॉडी में से स्ट्रेंथ निकली। एंड सेम गोज टू होता है, बहुत सारे लोगों को ड्राई स्किन फील होती है, बहुत सारे लोगों का चेहरा खराब हो जाता है ओवर ये सब करने के चक्कर में। तो अभी ऐसा प्रूव नहीं हुआ है कि सिर्फ इन सब चीज़ों से आपकी स्किन वगैरह ये सब खराब होती है। फोर्थ पॉइंट है, जब आप पोर्न कंज्यूम करते हो तो क्या होता है, सबसे गंदी जो चीज़ होती है वो होती है कंपैरिजन। और आप एक दिमाग में एक स्टोरी लाइन बना लेते हो कि वो चीज़ ऐसी होती है जो कि एक्चुअल में नहीं होती है। वही वो तो फिल्म मेकिंग कर रहे हैं, 3-3 दिन के शूट्स कर रहे हैं वो लोग, तो वो पेड एक्टर्स होते हैं। पॉर्न स्टार्स जो कहते हैं ना, वो पेड एक्टर्स होते हैं। फिर आप उनसे कंपैरिजन करोगे। और आजकल वो सर्जरीज भी होती हैं जो अपने ऑर्गन को बड़े कर लेते हैं, तो फिर आप उससे कंपैरिजन करोगे। जैसे आपने कंपैरिजन किया, कहते हैं ना कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया कि भाई मेरा तो उतना साइज नहीं है, मैं तो ये तो 1.5 घंटे चला, मैं तो इतनी देर नहीं चल पाऊंगा। अगर तुम्हारी 10 मिनट की टाइमिंग होती और तुमने ये सब कर लिया तो वो टाइमिंग तुम्हारी 1.5-2 मिनट की ही रह गई। ओवर थिंकिंग, गलत कंटेंट कंज्यूम करने के चक्कर में ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। परफॉर्मेंस प्रेशर आ गया तो वो बार बार चलता रहेगा एंड डे बाय डे, वीक बाय वीक आप ये सब सोचते रहो कि यार मैं तो बेकार हो गया, मेरे बस की नहीं है। फिर आप वापस पोर्न की तरफ चले हो कि मेरे को तो ये मज़ा दे सकती है, रियल लाइफ में मैं कुछ नहीं कर सकता। फिफ्थ पॉइंट है, जब ये चारों चीज़ें होती हैं आपका माइंड फकअप हो जाता है।
आप समझने लगते हो कि भाई मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरी लाइफ में ये वाली खुशी नहीं होगी, और ख़ुद को आप हमेशा डाउन समझते हो जब कभी भी मर्दानगी वाली बातें होती हैं, पंजा लाने वाली बात हो रही है, स्ट्रेंथ वाली बात हो रही है, और ये सब वाली चीज़ें बात हो रही है, लड़के बात करते हैं, लड़कियाँ भी बात करती हैं, फिर आप उस वाले टॉपिक से पीछे हटोगे। क्यों? क्योंकि आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। और ये मेरे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मुझसे लोग बात कर लेते हैं इस बारे में कि उन्हें लगता है कि इसको इस टॉपिक के बारे में पता होगा। मेरी इवन 2 डॉक्टर से भी बात हुई है। एक हम अगर पॉडकास्ट करेंगे, वो डॉक्टर दिल्ली रहते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ उनका कभी आगरा चक्कर लगे तो मैं एक प्रॉपर कॉन्वर्सेशन करूँ उनके साथ, सब कुछ एक वैलिड, एक अच्छे वेल क्वेश्चंस पूछूँ। तो बहुत सारी ये सब प्रॉब्लम्स पॉर्न के चक्कर में आ रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।